हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग डिसिप्लिन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी, जिस पर कि अगर आपने कंटिन्यूस ट्रेड कर लिया तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए समझते हैं क्या है वो स्ट्रेटेजी, और फिर साथ ही हम इसका करेंगे 10 सालों का बैक टेस्ट। तो आइए समझते हैं इसके क्या है रूल और कैसे इसमें हमने करनी है ट्रेडिंग। ये स्विंग ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट के लिए है। यहाँ पर हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ट्रेडिंग करेंगे केवल बैंक निफ्टी फ्यूचर में या स्टॉक फ्यूचर में और यहाँ पे स्टॉक्स में। ओके, यहाँ हम 3 तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है वो स्ट्रेटेजी। सिंपली आपने आ जाना है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हैं वहाँ पर आपने सर्च करना है इंडिकेटर और सर्च कर लेना है यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स। ओके, इस पर हम करेंगे एक सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इनपुट्स पे आएंगे तो यहाँ लिखा रहा है लेंथ 20, इसे 20 ही लेने दीजिए। नीचे लिखा रहा है मल्टीप्लाई 2, इसे हम कर देंगे 1.5। ओके, तो सिंपली हमारी स्ट्रेटजी हो गई है तैयार। अब इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 1 डे का। ओके, बाइंग करने के लिए हमने क्या करना है, जो भी कैंडल है बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे गैप डाउन होनी चाहिए, उसकी शैडो भी टच नहीं करनी चाहिए बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को। ओके, तो उसके हम हाई के ऊपर करेंगे बाय और उसी कैंडल के लो के नीचे का रखेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पर जो हम बाइंग करेंगे वो 10 पॉइंट के बफर के साथ करेंगे। ओके, जैसे अगर बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 49800 तो हम बाय करेंगे 49810 पे 10 पॉइंट ऊपर। ऐसे ही हमारा 10 पॉइंट का बफर रहेगा अपने स्टॉप लॉस पे। ओके, तो आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं बाइंग साइड में। और जब हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ पर कैंडल बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर गैप अप होनी चाहिए, मींस बोलिंजर बैंड्स के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए उसकी शैडो भी। ओके, और जैसे ऊपर क्लोज हो जाएगी फिर उसके लो के नीचे हम लेंगे शेयर साइड की एंट्री। वहाँ पर भी हमारा 10 पॉइंट का बफर रहेगा शेयर करते टाइम भी, और वहाँ पर भी जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसके ऊपर हम 10 पॉइंट का रखेंगे बफर। ओके, तो आइए अब इसे समझते हैं प्रैक्टिकली। तो देखिए अभी एक बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है तो आपको दिखाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए जैसे ये कैंडल गैप डाउन हो गई है, हैमर टाइप की हैमर बना हुआ है, लेकिन ये इससे टच है, शैडो टच हो रखी है इसकी, तो इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमें कैंडल वो चाहिए जो बिल्कुल भी टच ना हो, बाइंग करते टाइम भी और शॉर्ट करते टाइम भी। ओके, तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं हमें कहाँ ट्रेड मिला। ये देखिए हमारा जो खुला हुआ है चार्ट, ये है आपका 2015 का। 2015 से लेकर 2024 तक हम 10 साल का करेंगे बैक टेस्ट और देखेंगे हमने क्या कमाया और क्या यहाँ पर गंवाया है। ओके, तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, जो हम आपसे कह रहे थे ये है वो सेटअप। ये देखिए ये एक रेड कलर की कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी जो बिल्कुल भी टच नहीं है, रेड वाली भी और ग्रीन वाले भी। अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली, लेकिन हमारा क्या हो गया स्टॉप लॉस। तो हम लिखते हुए भी चलेंगे कि कहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है और कहाँ हमारा हो रहा है टारगेट। ओके, तो इस डेट को भी हम लिखते जाएंगे ताकि अगर आप बैक टेस्ट करना चाहें तो इजीली आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सी डेट है ये और कब हमें ये ट्रेड मिला था। तो ये ट्रेड हमको मिला था 8 जून 2015 में। इसे हम कर लेते हैं नोट डाउन। हमने करा बाय और हमारा क्या हो गया स्टॉप लॉस। ओके, और स्टॉप लॉस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हमको कहाँ ट्रेड मिलता है। अब देखिए यहाँ तो दूसरा ट्रेड नहीं मिला क्योंकि सब टच है, लेकिन इसके बाद हमको एक ट्रेड मिला कहाँ पर, ये देखिए क्या शानदार ट्रेड आपको मिला है। और ये जो दिन है यह है 17 जुलाई 2015, 17/7/15। अब देखिए जो हमारा टारगेट था वो कितना था 1:4। तो आइए थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या हमको टारगेट मिला है या नहीं। तो क्योंकि हमने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ली है तो आइए इसे कर लेते हैं हम चेक। ये स्ट्रेटजी फ्रेंड्स फ्यूचर में बहुत बढ़िया काम करती है क्योंकि यहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो और आप पे बजट कम है तो आप केवल स्टॉक में
इन्वेस्टमेंट करके भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं थोड़े लॉन्ग टाइम में। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा आपको वेट तो करना ही होगा। आप कहीं भी ट्रेड करते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पर लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, हमको यहाँ पर 1:4 का टारगेट बहुत इजीली मिल चुका है, जो कि अगर देखा जाए तो ये 1:10 तक भी गया है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, उससे वो ज़्यादा ही गया होगा। ये देखिए, अगर आप इसे थोड़ा बड़ा कर दें हम, तो देखिए कहाँ तक गया है ये। आइए चेक कर लेते हैं कि क्या टारगेट इसने दिया है। ये देखिए, ये लगभग आपको टारगेट दे चुका है, ये लास्ट आया है यहाँ तक। मतलब ये आपको 1:17, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है तो 17,000 का प्रॉफिट इसने आपको दिया है। और अगर आपका स्टॉप लॉस 10,000 रुपये का है तो आपको इसने 1,70,000 रुपये दिया है उस 10,000 के स्टॉप लॉस पर। ओके, तो ये इस सेटअप की पावर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कई बार आपके स्टॉप लॉस लगातार हो सकते हैं 3-4, तो वहाँ पर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू कभी एक ट्रेंड में नहीं चलती, कभी ये साइडवेज हो जाएगी, कभी अप ट्रेंड में जाएगी, कभी डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो ऐसे ही मार्केट चलती है। और होता है क्या है कि जो मार्केट है वो 60-70% टाइम रेंज में रहती है, और जब ये मार्केट ट्रेंड में आती है तब जाके आपको एक बढ़िया बेनिफिट होता है। ओके, तो थोड़ा इससे आपने वेट करना है और आपने स्टॉप लॉस से कभी घबराना नहीं है। बस ये कि अपने क्वांटिटी को आपने सीमित रखना है और अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के अनुसार ही काम करना है। ओके, आपने क्या कितने ट्रेड लेनी है, अपने अनुसार रिस्क कितना निकालना है, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएगा। वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 17/7/2015 को हमने सेल किया, और अगर हम इसको 1:4 पे ही कर लें कैलकुलेट, तो देखिए हमारा 1:4 कहाँ आ गया था। ये लगभग आ चुका था हमारा यहाँ पर। ये जो डेट है 27 जुलाई 2015। देखिए मतलब 10 दिन में ही आपको 1:4 का मिल गया क्या टारगेट। उसके बाद देखिए क्या हमें और कोई ट्रेड मिला। ये देखिए आप, एक ट्रेड हमको मिला है, लेकिन यहाँ पर हमारा हुआ है शायद स्टॉप लॉस। देखिए जो हो रहा है वो हम आपको बताएंगे बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पर हमारा हुआ है स्टॉप लॉस और यहाँ हुआ है टारगेट, क्योंकि हम आपको झूठी बातें नहीं बताएंगे। जो रियल में मार्केट में होता है वो डाटा हम आपको दिखाएंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर एक ट्रेड हमको मिला इस हैमर के ऊपर, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट आ गई नीचे। और ये डेट कौन सी थी, आइए चेक कर लेते हैं डेट को भी, क्योंकि हम आपके यहाँ पूरा डाटा रखेंगे लास्ट में जाकर ओवरऑल कि हमने क्या कमाया और क्या घटाया। 25/8/15 को हमने बाय किया और हमारा क्या हो गया स्टॉप लॉस। ओके, फिर क्या इसके बाद कोई ट्रेड मिला, आइए देखते हैं आगे। अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमको कहाँ मिलेगा ट्रेड। ये सब टच हो रखे हैं, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज्ञान होगा कैंडलस्टिक का, तो वहाँ से भी आप इसमें एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि क्या हमें और कोई ट्रेड मिला है। ठीक है, अभी तो कोई नहीं मिल रहा है, आप खुद भी देखते जाइए। आप देखिए एक ट्रेड हमको यहाँ पे मिला है। अब देखिए 25/8 को हुआ हमारा एक स्टॉप लॉस, और उसके बाद 3-4 महीने तक हमको कोई ट्रेड नहीं मिला। तो इस तरह से भी आपको कई बार वेट करना होगा मार्केट के अंदर, कि जब तक आपको ट्रेड ना मिले आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ट्रेड ना करना भी एक तरह से ट्रेडिंग ही होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने बाय किया और यहाँ भी क्या हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ओके, आइए देखते हैं इसके बाद हमें फिर कहाँ ट्रेड मिला है। अभी ओवरऑल हम चेक करेंगे लास्ट में जाकर कि कितने हमारे स्टॉप लॉस हुए और कितने हुए हमारे टारगेट, और क्या हमने पैसा कमाया है या घटाया है। इसके बाद आप खुद भी एक बार अपने चार्ट में जाकर बैकटेस्ट कीजिएगा, तब आपके सामने चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको एक ट्रेड और मिला, और ये मिला है कब, ये मिला है हमको 18 जनवरी 2016 में। 18/1/16 यहाँ भी हमने बाई किया, लेकिन यहाँ भी क्या हो गया स्टॉप लॉस। देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपके एसएल कटेंगे लगातार, लेकिन यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, रखना है पेशेंस, क्योंकि आपने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को रखना है मैनेज। ओके,
बस आपने क्वांटिटी मैनेज रख करके चलनी है बस, क्योंकि जब प्रॉफिट आएंगे तो बड़े ही आएंगे। अब देखिए इसके बाद एक और ट्रेड हमको मिला है, वो मिला है कब, वो हमको मिला है 12 फरवरी को। और यहाँ भी हमारा क्या हो गया है, स्टॉप लॉस। ये हमने बाई किया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा स्टॉप लॉस। इसके बाद देखिए हमको ट्रेड कहाँ मिलता है, ये देखिए हम वेट कर रहे हैं और यहाँ नहीं मिला। अब फिर देखिए हमको 30 मई 2016 मिला है एक ट्रेड सेल साइड का, और यहाँ भी हमारा क्या हो गया स्टॉप लॉस। देखिए 5 स्टॉप लॉस हो गए हैं एक साथ। अब यहाँ पे आपको लगेगा यार ट्रेड करें कि ना करें, ये पैटर्न तो काम ही नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब देखिए हमको एक ट्रेड और मिला है कब, ये मिला है हमको 18 जुलाई को। ये हमें मिला है 18/7/16 को। यहाँ पे हमने किया सेल, और शायद यहाँ पर भी हो गया हमारा क्या स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट खेलती है एक ट्रेडर के माइंड के साथ। यहाँ पर आपके 6 हो गए स्टॉप लॉस। अब देखिए जो भी वीडियो देख रहे होंगे ना अभी, तो अधिकतर तो शायद बीच से गायब हो जाएं इस वीडियो को देखते हुए, यार 6 बार स्टॉप लॉस हो गए मतलब स्ट्रेटेजी बेकार है। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, मार्केट ऐसा ही काम करता है। चाहे जितने बड़े से बड़े ट्रेडर हैं वो भी इस तरह से ट्रेड करते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी जो है आपकी 40-50% से ऊपर सक्सेस रेशो उसका नहीं होता है। जो बताते हैं ना आपको 90% सक्सेस, 80% सब झूठ है। अगर आप बिलीव ना हो आपको, तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी कर लीजिए, उसे करिएगा बेस्ट टेस्ट पिछले 10 सालों का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो स्ट्रेटेजी जो है 40-50%, लास्ट 60%, लेकिन वो भी तब जब कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे तब जाके आपको प्रॉफिट देगी। ओके, तो आइए, अगर आपने रखा होता है पेशेंस और उन 6 स्टॉप लॉस के बाद भी आप ट्रेड कर रहे होते इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो देखिए क्या होता। आइए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको एक मिल गया क्या ट्रेड, वो मिला शॉर्ट साइड का 7 सितंबर 2016 को, 7/9/2016। यहाँ पर हमने किया क्या सेल, और देखिए मैंने आपसे क्या कहा था 1:10 तक भी आप टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए पूरा 1:10 का आपको इसने दे दिया क्या टारगेट। तो देखिए ये पावर है इस स्ट्रेटेजी की, जहाँ पर कि आपको टारगेट मिलेंगे हमेशा बड़े और स्टॉप लॉस होंगे आपके हमेशा छोटे। तो अभी कोई नहीं, लास्ट में जाके हम इसका पूरा समीक्षा करेंगे कि अगर हम स्विंग ट्रेड करा होता तो आपकी इनकम क्या होती, और अगर इन्वेस्टमेंट किया होता लॉन्ग टर्म के लिए तो आप क्या कमाते। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, अगर आप 1/4 पे निकल गए होते, फिर आपको एक ट्रेड और मिलता, जहाँ पर कि आपको फिर से मिलता क्या 1/4। आइए देखते हैं वो कहाँ है ट्रेड। वो ट्रेड देखिए यहाँ आपको मिला फिर से। ये कब की डेट है, ये है 14 अक्टूबर 2016। यहाँ तो आपने 1:10 ले लिया होता, और यहाँ अगर किसी वजह से आप कंटिन्यू केवल 1/4 पे काम कर रहे होते, तो फिर आपको 14 अक्टूबर को एक ट्रेड मिलता। ये देखिए जो आपको दिखा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको 1/4 मिला है या नहीं। आइए इसको भी कर लेते हैं चेक। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 1/4 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो आइए अब चलते हैं आगे। देखिए मार्केट में जब एक ट्रेंड चलेगा ना, तो ही आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, तो इसे थोड़ा सा वेट करना है, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि हम जब कभी एक स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू काम करते हैं तो मार्केट आपको पैसा देगी ही देगी, उसने जाना कहाँ है। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क हमेशा कम हो, प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा, तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है, वो हो जाएगा मैनेज। अब देखिए फिर से हमारा एक हो गया है स्टॉप लॉस। देखिए जो हो रहा है ना मार्केट में, हम आपको वो बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोटी बातें कुछ ही बता देंगे। ये देखिए ये एक और हमको ट्रेड मिला है जो है 22 नवंबर 2016 का, 22/11/16 हमने किया बाय, और हमारा क्या हो गया स्टॉप लॉस। नो प्रॉब्लम। देखिए मार्केट है, मार्केट में ये सब लगा ही रहेगा। अब देखिए 26 दिसंबर को हमको एक ट्रेड और मिल गया, जहाँ हमने बाई किया। अब देखिए 1/4 तो यहाँ पर आराम से मिला है, आप देख सकते हैं आराम से ये गया 1/4 तक, बहुत इजीली हमको 1/4 मिल गया। यहाँ से अगर हम नापना इसको देखना शुरू करें तो 1
2 3 4, तो 1/4 हमको यहीं पर मिल गया। ओके, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टारगेट, और अगर देखा जाए तो ये कम से कम 1/20 तक भी जा सकता है और गया होगा। आप देखिए आप। तो चलिए फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हम केवल 1/4 के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे टारगेट, अब देखते हैं आगे हमको ट्रेड मिला है कि नहीं। अब ये देखिए, एक ट्रेड मिला हमको 27 जनवरी 2017 को, 27/7/17 को हमने सेल किया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। और फिर हमको एक ट्रेड और मिला, वो कब मिला, 6 फरवरी 2017 को, 6/2/17। यहाँ भी हमने क्या किया, सेल। यहाँ भी हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ओके, फिर हमको एक ट्रेड और मिला, जो कब मिला है, ये मिला है हमको, नहीं ये नहीं हुआ ट्रेड, क्योंकि इसने हाई पहले तोड़ दिया फिर लो तोड़ा है, तो ये ट्रेड नहीं होगा। यहाँ भी हाई टूट गया पहले, तो ये ट्रेड नहीं माना जाएगा। अब ट्रेड हमको मिलेगा कहाँ पर, आइए देखते हैं। फिर हमको जो ट्रेड मिला है वो एक मिला है यहाँ पर 20 जुलाई 17 को, 20/7/17 को। यहाँ पर भी हमने क्या करा, सेल। हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। ठीक है, फिर हमको एक ट्रेड मिला 27 जुलाई 17 को। देखिए जो हो रहा है वो आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ झूठा कह रहे हैं। जो मार्केट के अंदर हो रहा है वो आपको दिखाते जा रहे हैं। यहाँ भी क्या हो गया, अपना स्टॉप लॉस। लेकिन फिर हमको एक ट्रेड और मिला, वो कब मिला हमको, 1 अगस्त 2017 को, 1 अगस्त 2017 को, 1/8/17। और यहाँ पे भी हमने कराया क्या, सेल। और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, और अगेन हमको एक ट्रेड मिला, यहाँ पर 14 से, और अगेन हमको एक ट्रेड मिला 14/9/17 को, जहाँ पर कि हमने सेल किया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। फिर हमको नेक्स्ट जो मिला है, वैसे ये ट्रेड हमारा बना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट का लगाते हैं बफर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसका था, लो था इसका 24,815.50। ठीक है, तो देखिए इसका लो क्या 24,815 है ना, तो 24,805 के आसपास हमने बाई किया होगा, अगर आया होगा तो। 24,805 देखें आया कि नहीं आया, नहीं आया था, तो यहाँ हमने बाई किया, सॉरी सेल किया, पर हमारा हो गया क्या, स्टॉप लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमको ट्रेड मिला यहाँ पर 19 सितंबर 2017 को, 19/9/17 को। यहाँ पे भी हमने क्या करा, सेल। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, टारगेट। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा 1/4 का टारगेट कंटिन्यू चलते आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमको कहाँ पर मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रेड हमको मिला 26 अक्टूबर 2017 को। यहाँ पर भी किया हमने सेल, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस। अब देखिए 6 नवंबर को हमको एक और ट्रेड मिला है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया है, स्टॉप लॉस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे और हमको कहाँ सेटअप मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये सेटअप इतना बेहतरीन है। यहाँ पे जब भी आपको प्रॉफिट आएंगे, बड़े आएंगे, और स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही होगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, गैप अप हुआ है पर ट्रेड नहीं मिला है। ट्रेड हमको मिला है यहाँ पर आकर, ये देखिए 29 जनवरी 2018 को हमको मिला है एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड, जहाँ पर कि लगभग 1/10 से भी ज़्यादा गई है मार्केट। लेकिन अगर हम 1/4 के लिए भी काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पर हमारा 1/4 का टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो आइए अब देखते हैं इसके आगे हमको कहाँ ट्रेड मिल रहा है।
अब देखिए ये एक ट्रेड मिला हमको यहाँ पर 7 मार्च को, लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। और फिर उसके बाद एक ट्रेड आया जो था एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड, और ये हमको मिला 23 मार्च 2018 को। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में लगभग 110 तक का टारगेट हमको मिला है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ऊपर गई है मार्केट। और अगर हमने 104 बुक कर लिया होता तो उसके बाद भी हमको एक ट्रेड मिलता है यहाँ पर 15 मई को, जहाँ पर कि हमारा हो गया है स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 3 साल का डाटा हो गया है पूरा। तो 3 साल का भी हम कर चुके हैं बैक टेस्ट, 8/6/15 से लेकर 15/5/18 तक। ओके, आइए देखते हैं कि 104 में हमको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या हुआ है लॉस। 17 हो गए हैं हमारे स्टॉप लॉस, और जो हुए हमारे टारगेट वो हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं और केवल अगर आप एक लॉट से भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको फंड चाहिए होगा 1,20,000 रुपये के आसपास, क्योंकि 1 लाख चाहिए आपको ट्रेड के लिए और 20-25 हज़ार रुपये आपको चाहिए उस लिए कि अगर किसी भी ऐसे हमारे 8 से 10 स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो हम आगे भी ट्रेड कर सकें। ओके, तो लगभग 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक हमको चाहिए होगा इसमें फ़ंड काम करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। ओके, तो हमने आपसे क्या कहा, 17 हो गए हमारे स्टॉप लॉस। अगर हम मान लेते हैं 15 क्वांटिटी और ये मान के चलते हैं कि लगभग हमको 200 पॉइंट का हमने लिया है स्टॉप लॉस और टारगेट लिया है हमने 800 पॉइंट का, तो आप यहाँ मान के चलिए कि हमारा पर ट्रेड जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 3,000 रुपये का। तो इस तरह से हम देख लेते हैं 3,000 इंटू 17 मतलब हमारा 51,000 का हो गया लॉस। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। 8 ट्रेड हमने प्रॉफिट करे हैं, तो 8 इंटू 12,000, क्योंकि हमारा टारगेट था 1/4, ये हमारा 96,000। ओके, तो 96,000 माइनस 51,000, तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट निकल गया आया वो आया 45,000। ओके, जो कि 3 साल में लगभग आपके अमाउंट का 40% के आसपास निकल के आ रहा है। ओके, जो कि एक अच्छी अमाउंट है अगर स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लेकिन इससे भी बढ़िया और भी एक्यूरेसी आ सकती है और भी बड़ा प्रॉफिट आ सकता है अगर आपने एक दूसरे तरीके से काम किया। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि केवल 1/10 के लिए ही काम करते हैं, मीन्स यहाँ तो हम 3,000 रुपये दे देंगे और यहाँ 30,000 रुपये लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरा मानना है, देखिए मेरा खुद का व्यू है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि लॉस रखते हैं बहुत छोटा, प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप टारगेट ले लेते हैं 30,000 रुपये का और ऐसे लगते केवल 3,000 का, तो आपको देखिए क्या मिलता। मैं आपको बताता हूँ, आप जाइएगा 17/7/2015 का कीजिएगा बैक टेस्ट, जो हमने ट्रेड लिया था, जहाँ हमने 1/4 की बात करी है, तो वहाँ पर हमारा 1/10 का टारगेट अचीव हुआ है। दूसरा 7/9/2016 को जो हमने ट्रेड किया सेलिंग साइड का, वहाँ पर भी हमको 1/10 का टारगेट मिला है। उसके बाद जो हमने ट्रेड लिया 26/12/2016 को, वहाँ पर भी हमको 1/10 का टारगेट मिला है। और उसके बाद जो हमने 19 तारीख को ट्रेड लिया 2017 में 19/9 को, वहाँ भी हमको 1/10 का टारगेट मिला है। और उसके बाद जो हमको 29/1/2018 में हमने ट्रेड लिया है, वहाँ हमको प्रॉफिट हुआ है 1/10 का। ओके, और जो हमने लिया है 23/3/2018 को ट्रेड, वहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है 1/10 का। अगर आप इस तरह से ट्रेड करें तो आप मान के चलिए जो हमारी टोटल ट्रेड हुई है वो हुई है 25। ओके, 25 में से 6 हमारे हो गए प्रॉफिट, जहाँ पर कि हमने 1/10 का टारगेट लिया है। ओके, और यहाँ पर हमारे लॉस कितने हो गए 19 ट्रेड में। तो आप देखिए 19 इंटू 3,000 रुपये, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ 57,000 रुपये का। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। 6 हुए हमारे टारगेट, तो 6 को कर दीजिए आप 30,000 से मल्टीप्लाई, 1,80,000 का प्रॉफिट आया है फ्रेंड्स 3 साल के अंदर। अब इस 1,80,000 में से आप 57,000 कर दीजिए माइनस 1,23,000 रुपये, जस्ट डबल, मीन्स जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा उसका जस्ट डबल हो गया है। तो ये पावर है इस सेटअप की। अगर इसमें हम
टारगेट पर लेके चलते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि हम 15/5/2018 से लेकर अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ तक का करेंगे, बैकस्टेट 2024 तक का। ओके, तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।